तो अब हम लोग बात कर लेते हैं वेजिनाइटिस के सिम्टम्स के बारे में। पहली सिम्टम है इसकी इरिटेशन एंड इचिंग ऑफ जेनिटल एरिया। जेनिटल एरिया में इचिंग एंड इरिटेशन क्यों होती है? इसकी पहली वजह है माइक्रोबियल इन्फेक्शन, क्योंकि माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस या पैरासाइट वेजिनाइटिस की वजह बन रहे हैं ना। तो जब ये माइक्रोब्स वेजाइना में जाते हैं, वेजाइनल म्यूकोजा को ये इरिटेट करते हैं, क्योंकि ये इस तरह के एंजाइम्स या टॉक्सिन्स या मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि वेजाइना को इरिटेट करता है। दूसरी वजह इसकी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स होता है मतलब कि वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स जैसे कि हिस्टामिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुए हुए हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं ना, इनकी नेचर ये होती है कि ये नर्व एंडिंग्स को स्टिम्युलेट करते हैं, जिसकी वजह से फीमेल को वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन पैदा हो जाती है, इचिंग एंड डिस्कम्फर्ट, स्पेशली यूरिनेशन या इंटरकोर्स के दौरान। अभी मेन बात जो याद रखने वाली ये है कि फंगल इन्फेक्शन में फीमेल को मोर इंटेंस इचिंग होगी। अगर फीमेल को डिस्चार्ज के साथ इंटेंस इचिंग है, आप समझ जाएं उसको फंगल इन्फेक्शन है। अगर फीमेल को डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा स्मेली है, बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और अगर उसको डिस्चार्ज के साथ इचिंग भी है एंड स्मेल भी है, तो इसका मतलब उसको ट्राइकोमोनियासिस है। दूसरी सिम्टम है इन्फ्लामेशन ऑफ लिबियाज एंड पेरिएनल एरिया। लिबियाज में दोनों आ जाते हैं, लिबिया मेजोरा एंड लिबिया माइनोरा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि इन्फेक्शन जो है ना वेजाइना से, क्योंकि अभी वेजाइना में है ना इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन वेजाइना से एक्सटर्नल जेनिटल एरियाज़ को भी अपने लपेट में इसलिए ले लेता है क्योंकि जो एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट है वो एनाटोमिकली तो कॉन्टीन्यूअस है ना वेजाइना के साथ। वेजाइना का इन्फेक्शन इजीली इनको भी अपनी लपेट में ले लेता है। दूसरी वजह इसकी केमिकल इरिटेशन होती है। केमिकल इरिटेशन मतलब ये कि जो डिस्चार्ज पैदा होता है वेजिनाइटिस के दौरान, उसके अंदर ना टॉक्सिन्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो कि पैथोजेंस ने रिलीज़ किए होते हैं। तो ये इरिटेंट्स जो होते हैं ना, आके वहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग एंड बर्निंग की वजह बन जाते हैं जब ये एक्सटर्नल जेनिटल एरिया की स्किन को टच करते हैं। यानी ये जो डिस्चार्ज है जो कि वो जहरीला है, इसके अंदर टॉक्सिन्स भी हैं, एंजाइम्स भी हैं, एसिडिक सब्सटेंसेस भी हैं ना। तो जब ये डिस्चार्ज बाहर वाले एरियाज़ को टच करेगा या उनके साथ लगेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फ्लेमेशन की वजह बन जाएगा। इसके अलावा इसकी एक वजह ना इम्यून रिस्पॉन्स भी होती है, क्योंकि बॉडी का इम्यून सिस्टम ऑब्वियसली वहाँ पे इन्फेक्शन के साथ फाइट कर रहे हैं इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन, हिस्टामिन, साइटोकाइंस रिलीज़ करके, ताकि वस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाए। तो वस्कुलर परमेबिलिटी का बढ़ना ऑब्वियसली वहाँ पे ब्लड फ्लो को ज़्यादा करना ना, तो ब्लड फ्लो जब ज़्यादा होगा तो एरिदीमा यानी कि रेडनेस तो वहाँ पर होगी। इसी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन यानी रेडनेस भी, इन्फ्लेमेशन के कार्डिनल साइन एंड सिम्टम्स में आप लोगों ने पढ़ा है ना कि रेडनेस भी इन्फ्लेमेशन का एक सिम्टम है। तो इन्फ्लेमेशन में रेडनेस क्यों होती है? क्योंकि वेजोडाइलेशन हुई भी होती है, तो उस वेजोडाइलेशन में ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होने की वजह से जो है वो हमें लिबियाज एंड पेरियनल एरिया में बहुत ज़्यादा रेडनेस देखने को मिलती है। इसके अलावा क्योंकि ब्लड फ्लो ज़्यादा हुआ है तो प्लाज्मा नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में लीक आउट करके वेसल से बाहर आ रहा होता है ना, तो इसी वजह से वहाँ पर एडीमा एंड मतलब क्या है स्वेलिंग होती है। तो जो लेबियाज एंड जो पेरियनल एरिया होते हैं ना, ये इनके अंदर टेंडरनेस पाई जाती है। फॉर एग्जांपल इनको आप प्रेस करो और छोड़ो तो आपको क्या होगी? पेन फील होगी, टेंडरनेस पैदा हो जाती है। मैकेनिकल इरिटेशन यानी फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा स्क्रैचिंग करने की वजह से क्या होता है कि कह लेंगे एक फ्रिक्शन किसी कंडीशन पैदा होती है, और वो स्क्रैचिंग करने से, और ये फ्रिक्शन किसी कंडीशन कैसे पैदा हो सकती है? अगर टाइट क्लोथिंग का यूज़ करो या सैनिटरी पैड्स लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करो, तो इसमें फिर क्या होगा कि जो इन्फ्लेमेशन ये हुई हुई है ना लिबियास की, ये और भी ज़्यादा वर्सन हो जाएगी, बहुत गंभीर हो जाएगी और ज़्यादा। उसके बाद तीसरी सिम्टम है वेजाइनल डिस्चार्ज। तो वेजाइनल डिस्चार्ज ऑब्वियसली बैक्टीरिया, फंगस या फिर कह लेंगे माइक्रोब्स का, मैंने आपको पहले भी बताया, वो वजाइना में जाकर उन्होंने वेजाइनल म्यूकोजा को इरिटेट किया, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है। तो साथ ही वहाँ पर जो है वो कह लेंगे सर्विक्स जो होता है ना, सर्विक्स उसके अंदर ग्लैंड्स होते हैं, सर्वाइकल ग्लैंड्स, तो वो ना स्टिम्युलेट हो जाते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस पैदा करते हैं। उनका ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस पैदा करने का मकसद ये होता है कि जो इन्फेक्शस एजेंट वेजाइना में आ गए हैं ये वॉश अवे हो जाएँ, वेजाइना से बाहर निकल जाएँ। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। ये जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं ये भी अपनी लुब्रिकेशन को ज़्यादा कर देते हैं ताकि जो है वो इन्फेक्शियस एजेंट वहाँ से वॉश अवे हो सके। प्लस वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट होने की वजह से वेस्कुलर परमिएबिलिटी भी बढ़ी हुई है ना, जिसकी वजह से प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स एंड सेलुलर डेब्रिस वगैरह वो भी डिस्चार्ज का हिस्सा बनता रहता है। यानी कि उस डिस्चार्ज का हिस्सा क्या क्या बन जाएगा? सर्विक्स एंड बार्थोलिन ग्लैंड के जो म्यूकस है वो भी उस डिस्चार्ज में शामिल हो जाएगा। इसकी वजह से इसी तरह वहाँ पर जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, जो डायलेशन हुई हुई है, तो वेजोडाइलेशन के नतीजे में जो WBCs हैं, सेलुलर डेब्रिस है, प्लाज्मा है, वो भी उस डिस्चार्ज का हिस्सा बन जाएगा। तो वही चीज़ हमें जो है वो वेजाइनल डिस्चार्ज की सूरत देखने को मिलती है। प्लस साथ वही अगेन के माइक्रोबियल एक्टिविटी हुई हुई है, माइक्रोब्स जो हैं वो खुद को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टॉक्सिन रिलीज़ कर रहे हैं, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट्स रिलीज़ कर रहे हैं।
तो कह लें कि डिस्चार्ज के अंदर म्यूकस भी होगा, डेड एपिथेलियल सेल्स होंगे, यही वजह कि डिस्चार्ज का ना बाकायदा एक कलर होगा, उसमें स्मेल होगी और गाढ़ा गाढ़ा सा होगा, क्योंकि सर्वाइकल एंड सर्विक्स ने म्यूकस उसके अंदर ऐड किया हुआ है, बार्थोलिन ग्लैंड की सिक्रीशन ऐड हुई हुई है। फोल ऑर्डर का मतलब है कि ऑब्वियसली स्मेल, तो स्मेल मैंने आपको बता दिया वो क्यों देखने को मिलती है। बैक्टीरियल टॉक्सिन्स हैं, बैक्टीरियल बाई प्रोडक्ट्स हैं, एंजाइम्स हैं, डेड एपिथेलियल सेल्स हैं, तो यही वजह है कि हम लोगों को एक फोल स्मेल भी वहाँ पर वेजिनाइटिस के एक सिम्टम में देखने को मिलेगी। सो मेनली ये होता है कि जो कैंडिडा फंगल इन्फेक्शन होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि थिक एंड वाइट कॉटेज चीज़ लाइक डिस्चार्ज होता है, लेकिन इसके अंदर स्मेल बहुत कम होती है या नहीं होती। बैक्टीरियल वेजिनोसिस में जो है वो थिन एंड ग्रे वाइट कलर का डिस्चार्ज होता है और इसकी स्मेल जो होती है ना वो मछली की तरह की होती है, पहले भी बता दिया। ट्राइकोमोनियासिस जो होते हैं ना, इसमें फ्रोदी येलो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है और इसके अलावा इसकी स्मेल होती है बहुत, और मैंने आपको पहले क्लेमाइडिया का भी बता दिया, उसमें भी होता है। सो ये सारी के सारे जो हैं वो वेजिनाइटिस के सिम्टम है। एक इसके सिम्टम है जी डिस्पेरियूनिया। डिस्पेरियूनिया का मतलब होता है कि इंटरकोर्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है। इसकी एक सिम्टम होती है डिस्पेरियूनिया, यानी कि डिफ़िकल्टी इंटरकोर्स के दौरान पेन का होना। तो देखें, अब वहाँ पर वेजिनाइटिस में जो है वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जनरेट हुआ हुआ ना, तो उस कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस या कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स क्या करता है कि उस एरिया यानी वल्वा और विजाइना में मौजूद नर्व्स को ना प्रोलिफरेट करवा देते हैं, यानी उनको ग्रो करवा देता है, मल्टीप्लाई करवा देता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूरो प्रोलिफरेशन। तो अब इस न्यूरो प्रोलिफरेशन की वजह से वल्वा और विजाइना की सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी वहाँ पर हो जाता है हाइपरएल्जीजिया में ये होगा कि फ्रिक्शन ऑफ इंटरकोर्स फीमेल के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होगा, फीमेल को बहुत ज़्यादा दर्द होगा फ्रिक्शन ऑफ इंटरकोर्स की वजह से। और इस चीज़ का इलाज ना करवाया जाए तो ये प्रोग्रेस हो जाती है एक नई कंडीशन में, जिसे कहते हैं एलिडीनिया। एलिडीनिया जो होती है ना, इसमें फीमेल कपड़े का छुआ जाना बर्दाश्त नहीं कर पाती, यानी फ्रिक्शन ऑफ इंटरकोर्स तो बहुत दूर की बात है, खाली कपड़ा भी उसको टच करे उस वल्वा एंड विजाइना में तो उसको बहुत ज़्यादा पेन महसूस होती है। इसकी वजह वही है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से स्वेलिंग हुई हुई है, माइक्रो टीयर्स, छोटे छोटे से जख्म बने हुए हैं, और दूसरा ये कि इंटरकोर्स के दौरान जो डायरेक्ट इंटरकोर्स की फ्रिक्शन है वो इस इन्फ्लेम्ड टिश्यूज़ को डैमेज करती है, तो उसकी वजह से फीमेल को जो है डिस्पेरियूनिया की शिकायत हो जाती है। अब इस इन्फेक्शन की वजह से होने वाला दर्द और जो सूजन होती है ना, वो लाशौरी तौर पे क्या होता है, यानी इनवॉलेंटरीली फीमेल में उस पेल्विक एरिया के जो मसल्स होते हैं ना उनको कॉन्ट्रैक्ट करवा देती है, उनको सख्त कर देती है, जिसकी वजह से क्या लें दर्द और घबराहट करना एक चक्कर सा साइकिल सा शुरू हो जाता है। तो इसी वजह से जो है वो फीमेल को फिर इंटरकोर्स के दौरान पेन होता है। तो ये तो थी वेजिनाइटिस की सिम्टम्स। अब हम लोग इसकी बात कर लेंगे कि इसमें हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले है लोकल कॉम्प्लिकेशन। लोकल कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली वल्वा एंड वेजाइना में क्रोनिक किस्म की इरिटेशन होगी, इचिंग होगी, जिसकी वजह से डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ काफ़ी मुतासिर होंगी, रोज़मर्रा के काम करने में मुश्किल पेश होगी। डिस्पेरियूनिया का भी आपको बता दिया, वल्वा और वेजाइना की स्किन जो होती है चेंज हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। इसके अलावा दूसरी कॉम्प्लिकेशन है इंक्रीज ससेप्टिबिलिटी टू द अदर इन्फेक्शंस। तो दूसरे इन्फेक्शंस कैसे, जैसे कि मैंने यूटीआई का जिक्र किया था, वो क्यों होगा, वो होगा एरोबिक वेजिनाइटिस में या बैक्टीरियल वेजिनाइटिस में। इन द एंड बैक्टीरिया क्या करेगा, यूरिथ्रा में भी पहुंचेगा और यूटीआई की वजह बन जाएगा। इसके अलावा पीआईडी भी जो है वो इसकी एक कॉम्प्लिकेशन होती है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन जो है वो मैंने पहले भी जिक्र किया था, अगर यूट्रस में चले जाए, असेंड हो जाते हैं ना ऊपर को, यूट्रस को अपनी लपेट में ले ले, फैलोपियन ट्यूब्स को अपनी लपेट में ले ले, पीआईडी की वजह बन सकता है। ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो है ना आ सकती है प्री टर्म लेबर। अगर फीमेल प्रेग्नेंट है और वेजिनाइटिस का शिकार है तो उसको वक्त से पहले लेबर शुरू हो जाएगी, लेबर पेन्स। इसके अलावा जो बच्चा होगा ऑब्वियसली प्री मेच्योर बर्थ हो जाएगी ना, तो बच्चे का जो वेट होगा ना वो भी लो बर्थ वेट होगा। उसके अलावा कोरियो एमनियोनाइटिस का मतलब ये होता है कि जो फीटल मेम्ब्रेन्स होंगी ना उनमें भी इन्फेक्शन चले जाएगा, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। ऑब्स्टेट्रिक इसकी कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ख़तरनाक होती हैं कि वेजिनाइटिस का इन्फेक्शन जो है वो अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो बच्चे की जो झिल्लियाँ होती हैं फीटल मेम्ब्रेन्स उनमें भी चले जाएगा इन्फेक्शन, यानी कोरियो एमनियोनाइटिस की वजह बन जाएगा। सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन की बात की जाए तो रेयरली ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वीक जिन फीमेल्स की इम्यूनिटी होती है तो उनके अंदर जो है वो ये सेप्सिस की वजह बन जाता है। और ये सेप्सिस होता भी कौन सी वाली वेजिनाइटिस में है, एरोबिक वेजिनाइटिस में, वही जिनकी मैंने बात की थी कि इकोलाई, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये वाले जो बैक्टीरिया जो एरोबिक वेजिनाइटिस की वजह बनते हैं, ये फिर सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन की भी वजह बन सकते हैं, सेप्सिस भी कॉज कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात की जाए तो इसमें ये होता है कि फ़ीमेल को एंजाइटी होती है, एम्बैरेसमेंट होती है, इस बारे में बात नहीं कर पाती हैं, सेक्सुअल डिस्ट्रेस का शिकार रहती हैं, और क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी जो है वो काफ़ी ख़त्म हो जाती है, यानी काफ़ी कम हो जाती है क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी।
डिस्टर्ब हो जाती है। सो ये इसकी सिम्टम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस थी।